फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज जो है हम वैदिक सभ्यता के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आपको करवाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप लास्ट तक बने रहिए क्योंकि ये 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वैदिक सभ्यता के आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न को देख लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पहला प्रश्न है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ, पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा है उपनिषद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है सामवेद। तो फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपने सोचा है कि इसका आंसर सामवेद होगा तो आपने बिल्कुल सही सोचा होगा, क्योंकि भारतीय संगीत का जनक जो है उसे वो सामवेद कहलाता है, इसलिए इसका आंसर सामवेद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन है 18, 19, 20, 21। तो फ्रेंड्स बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यदि आपने सोचा है इसका सही आंसर 18 तो आपने बिल्कुल सही सोचा है, क्योंकि पुराणों की संख्या 18 होती है। चलिए अगला प्रश्न है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। यहाँ पर ऑप्शन है चरवाक, गौतम, कपिल, जैमिनी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गौतम। यदि आपने गौतम सोचा है तो आपका सवाल बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। यहाँ पर आपका ऑप्शन है स्वर्ण आभूषण, गायें, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। बताइए फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यदि आपने सोचा है स्वर्ण आभूषण तो आपका सवाल बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। योग दर्शन, बताइए फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन है पतंजलि, गौतम, जैमिनी, शंकराचार्य। तो फ्रेंड्स आप जो है पतंजलि से अभी देख रहे हैं बाबा रामदेव जो है योग गुरु है, तो उसको ध्यान में रखकर आप यहाँ पर योग दर्शन का पतंजलि यदि आप सोचे हैं तो आप बिल्कुल सही सोचे हैं, क्योंकि योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। चरक संहिता, आपका ऑप्शन है अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा, धर्म। तो फ्रेंड्स यदि आपने सोचा है चिकित्सा तो आपका सही जवाब है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो फ्रेंड्स यदि आपने सोचा है ऋग्वेद तो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है, क्योंकि ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है किसे सेनिया कहा जाता था। सेनिया, आपका ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से या यजुर्वेद से। तो फ्रेंड्स यदि आपने सोचा है यजुर्वेद तो आपका बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। जादुई माया, तो जादू टोना आप फ्रेंड्स जानते होंगे। चलिए आपके पास ऑप्शन दे देते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है। आपके पास ऑप्शन है 7, 8, 9, 10। बताइए क्या होगा। यदि आपने सोचा है 10 तो आपका सवाल आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि ऋग्वेद में 10 मंडल है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आर्य भारत में संभवतः आए थे कहाँ से। आपके पास ऑप्शन है यूरोप, मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, अन्य क्षेत्र से। यदि आपने सोचा है फ्रेंड्स
मध्य एशिया तो आपका बिल्कुल सही है जवाब, मध्य एशिया ही होगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ, पंचविश। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। ये सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है गौतम, कपिल, पतंजलि, पाणिनि। तो फ्रेंड्स यदि आपने सोचा है अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? आपके पास ऑप्शन है सिंधु, सरस्वती, परुष्णी, शत्रुदी। तो फ्रेंड्स यदि आपने सोचा है सरस्वती तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि सरस्वती जो है ऋग्वेद का सबसे पवित्र नदी है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? आपके पास ऑप्शन है ब्राह्मण, गाय, स्त्री, पुरोहित। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा गाय। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? मनुस्मृति पहला है समाज व्यवस्था से, दूसरा है कानून से, तीसरा है राज्य कार्य पद्धति से, तीसरा है अर्थशास्त्र से। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा समाज व्यवस्था से। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? फसल तो वैदिक काल में फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन दे देते हैं आपको, जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा तंबाकू। तंबाकू के बारे में जो है वैदिक काल के लोग नहीं जानते थे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत के राज्य चिन्ह प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते बताइए। पहला है मुंडक उपनिषद, दूसरा है कठ उपनिषद, तीसरा है इस उपनिषद और चौथा है बृहदारण्यक उपनिषद। तो फ्रेंड्स यदि आपने सोचा है मुंडक उपनिषद तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका आंसर होगा मुंडक उपनिषद। इसी से सत्यमेव जयते लिया गया था। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स कि ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वेदिक जो आर्य थे उसका व्यवसाय क्या था? पहला है कृषि, दूसरा है पशुपालन, तीसरा है शिक्षा, चौथा है व्यवसाय। तो फ्रेंड्स इसी तरह का वीडियो जो है प्रत्येक टॉपिक से हम लाते रहते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।